अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आइनी बेंचेस से मुतालिक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आइनी बेंच कल समाअत करेगा। मजीद जानते हैं, कमर मेकन साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा क्या डेवलपमेंट हुई है? जी बिल्कुल, आईनी बेंचेस पर बनाई गई जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की आईनी कमेटी है उसका इजलास हुआ, जिसमें में और आईनी बेंचेस की 14 और 15 नवंबर के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। कॉज लिस्ट में सबसे पहला केस माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक जो है उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात 1993, 2003 और 2018 के हैं। इसके साथ साथ काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहे, उनकी बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया था, उसके खिलाफ जो नजरसानी दरख्वास्त थी उसे भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ मजीद जो मुकदमात समाअत के लिए मुंतखब हुए हैं, मुकर्रर हुए हैं, उनमें आम इंतखाबात 2024 को रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत थी, वो उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरख्वास्त एक जो है वो पेंडिंग थी, ये भी एक आईनी मामला था, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम केसेस जो हैं वो अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं जी। इसमें 14 और 15 नवंबर को जो केसेस की समाअत होगी, उसमें 14 नवंबर को 18 आईनी केसेस की समाअत जो है ये आईनी बेंच करेगा, जबकि आईनी बेंच 15 नवंबर को टोटल 16 केसेस की समाअत करेगा। केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। कमर मेकर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब को लग गया स्मोक का रोग। सुबह, दोपहर और शाम सांस लेना भी हो गया मुश्किल काम। धुंध ने मोटरवेज पर गाड़ियों को ब्रेक लगा दी। मुख्तलिफ हादसात में, ट्रैफिक हादसात में बच्चा और बुजुर्ग जान से गए। ग्रीन लॉकडाउन और पाबंदियां मसले का हल सामने न ला सकीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में धुंध और स्मोक मसला बनकर खड़े हो गए। लाहौर और मुज़फ्फराती शहर बन गई। मोटरवेज भी बंद करना पड़ी। रास्ते और फासले भी महदूद हो गए। शुजाबाद में मोटरसाइकिल टकराने के हादसे में बुजुर्ग जान से गया। लोधरा में भी बस ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चा जाँ बहक हो गया। बिहाड़ी, पाकपतन, बुरेवाला, बहावलनगर, चिश्तिया, फोर्टाबाद, भावलपुर से सादिकाबाद तक धुंध ही धुंध है। ननकाना साहब में स्मोक का राज बरकरार है। हद्दे निगाह कम होने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी महदूद हो गई। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, अहमदपुर, शिरकिया से बलाई सिंध में धुंध के बादल छा गए। स्मोक के बाइस शहरी सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। दमे के मरीजों की तो जान पर बन गई। डॉक्टरों ने शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत की है। गुजरावाला में स्मोक के हवाले से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। RT सेक्रेटरी ने GT रोड पर धुआं छोड़ने वाली 50 से ज़ायद गाड़ियां बंद कर दी। स्मोक का बायस बनने वाली मुताबिक गाड़ियों को जुर्माने किए गए। जानते हैं मियाँ एजाज से। मियाँ एजाज, आगाह कीजिएगा। जानते कि पंजाब के दीगर अजला की तरह गुजरावाला में भी स्कूल स्मोक की वजह से जो है स्कूल में भी तातील के जारी है, और उसके साथ जो है गुजरावाला की जिली इंतजामिया की जानिब से रात 8 बजे के बाद जो मार्केटों को भी बंद करवाने की कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें AC सिटी और AC सदर की जानिब से जो है ना वो मुख्तलिफ दुकानदारों के खिलाफ जो FIR भी दी गई है, और दूसरी जानिब जो RT सेक्रेटरी है उसका GT रोड पर जो है मजदार लोड गाड़ियां और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान धुआं छोड़ने वाली 50 से ज्यादा जो है वो गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, और स्मोक का बायस बनने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को जुर्माने भी किए गए हैं। सेक्रेटरी RT गुलाम मुस्तफा अंसारी का कहना है कि स्मोक पैदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी, कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मियाँ एजाज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में स्मोक इंसानी सेहत को शदीद मुतासिर कर रहा है। 40,000 से ज़ायद लाहौरी स्मोक का शिकार हो गए। वकार शौकत की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में स्मोक के बायस 40,000 से ज्यादा अफराद खुश्क खांसी, आंखों में सोजिश, नाक में जलन समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। स्मोक बच्चों, बूढ़ों समेत हर उम्र के अफराद को मुतासर कर रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि नवंबर से लेकर जनवरी तक 3 इंतहाई अहम महीने हैं। शहरी घरों में रहें, खिड़कियां और रोशनदान बंद रखें। इससे बचाव का सबसे आसान तरीका ये है कि आप घरों के अंदर महदूद रहें, और ख़ास तौर पर ये नवंबर और दिसंबर और जनवरी का जो महीना है उसके अंदर आप घरों
घरों में रहें, खिड़कियाँ और रोशनदान बंद रखें। ट्रैवलिंग के दौरान आप गाड़ी के शीशे वगैरह बंद रखें। मास्क और ख़ास तौर पे जो N95 मास्क है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फिल्टर करता है उसका इस्तेमाल करें। टिबी माहिरीन का कहना है कि स्मोक के तदारक के लिए जरूरी है कि घरों के बाहर ग्रीन बेल्ट्स बनाएं और शहर के बाहर जंगल बनाया जाए ताकि हवा फिल्टर होकर शहर में दाखिल हो। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। और स्मोक ने लाहौर को छोड़ने से जैसे इनकार ही कर दिया है। तकरीबन एक माह से बागों का शहर मुज़र सेहत धुंध के हाथों महसूर है। शहर ज़्यादातर आलूदगी में पहले तो कभी दूसरे नंबर पर रहता है। स्मोक के बायस स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ट्रैफिक कम और कारोबारी मराकज़ भी जल्दी बंद हो रहे हैं, लेकिन मरज़ बढ़ता ही चला जा रहा है, जूं जूं दवा हो रही है। तफसीलात देखते हैं वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में। स्मोक पर कंट्रोल की हर कोशिश नाकाम। लाहौर की फजा जहर आलूदा हो गई। क्या हो सकता है, कैसे किया जा सकता है? हर तरफ स्मोक के चर्चे, लेकिन फौरी हल से सब लाइल्म हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का लाइफ स्टाइल स्मोक ने बुरी तरह बदल दिया। स्कूल्स बंद, तफरीही मुकामात बंद, कारोबार 8 बजे के बाद बंद, दफातर में 50% अमला काम करे। महकमे माहौलियात की तरफ से नए SOPs जारी होने लगे, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल हो गई है, ये कभी कोरोना, कभी स्मोग और कभी ये डेंगू वगैरह। देखें कभी कोरोना आ जाता है और कभी स्मोग होती है, कभी डेंगू। कारोबार पहले नहीं है, ऊपर से हुकूमत ने इतनी सख्ती की हुई है कि अब तो दिल करता है कारोबार छोड़ कहीं चले जाएं। बस यही हाल है अब। तिब्बी माहिरीन का कहना है परहेज इलाज से बेहतर है। शहरी अपनी कीमती जानों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि अस्पतालों में पहले ही काफ़ी रश है। कैमरामैन बाबर मुमताज़ के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। रुख करेंगे मीरपुर खास का। मीरपुर खास में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाब में 3 नशस्तें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत ली। 2 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो गए। रिटर्निंग अफसर ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिरोजवाला हल्के में हल्का PP 139 पर ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी कर दिए गए। नून लीगी उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल को शेर का निशान जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी को मोर का निशान मिला। मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। ये नशिस्त नून लीगी राना अफजाल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बानी PTI की फाइनल एहतजाज की कॉल। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन की जानिब से एहतजाज की तारीख के ऐलान के बाद PTI की बड़ी बैठक आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में होगी। इजलास में बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक एहतजाजी कमेटी के TORs तय किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं हमीद लंगरा से। हमीद, बताइएगा इस बैठक में कौन कौन से रहनुमा शरीक होंगे? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी गई है और 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एहतजाज शुरू करेगी। उस हवाले से आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में अहम मरकज़ी क़यादत की बैठक होने जा रही है, जिसमें एक तरफ तो एहतजाजी कमेटी के TORs तय किए जाएंगे और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उस पर भी बात की जाएगी। जो बानी चेयरमैन की जानिब से खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है एहतजाजी तारीख के हवाले से, उसके लाएअमल भी तय किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है उसके हवाले से भी आज ये मरकज़ी क़यादत मुशावरत करेगी और आइंदा हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी। जी, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। हमीद लंगरा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध काबीना में तब्दीली पर गौर करने लगी। PP क़यादत और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सर जोड़कर बैठ गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध काबीना में तब्दीली पर गौर करने लगी। PP क़यादत और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सर जोड़कर बैठ गए। PP क़यादत में तब्दीलियों का इम्कान है। PP क़यादत और PP क़यादत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया जाने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध काबीना में तब्दीली पर गौर कर रही है। क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, ये जानते हैं। एडिटर साउथ रफीक भुट्टो साथ मौजूद हैं। भुट्टो साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध पीपल्स पार्टी और वफाकी पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध सर जोड़ कर बैठ गए हैं
और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जब सुहेल अनवर स्याल ने अपने घर पे लंच की थी तो उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है और उन्हें वजीर बनाने के अहकामात सदर आसिफ अली जरदारी ने दे दिए हैं और रवा माह में सिंध काबीना में तब्दीली के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी सिंध और वज़ीर आला सिंध ने गौर करना शुरू कर दिया है। जो तब्दीलियां मुतवक्का हैं उसमें सुहेल अनवर स्याल और मुकेश चावला जो कई बार वजीर रहे हैं उन्हें दोबारा सिंध काबीना में शामिल किए जाने के इम्कानात वाज़े हैं, जबकि वजीर मेहनत शाहिद तहीम और वजीर समाजी बहबूद शाहीन शेर अली को सिंध काबीना से वापस लेकर उन्हें एडवाइजर यानी वजीर आला सिंध का मशीर बनाया जा रहा है और उन्हें महकमे भी तब्दील अलॉट किए जाएंगे और ये रवा माह के आखिरी हफ्ते में मुमकिन है कि गवर्नर हाउस में वजीर आला सिंध की मौजूदगी में इनसे हलफ लिया जाए। बहुत शुक्रिया रफीक भुट्टो साहब। खबर देंगे आपको। साइट एरिया के प्लास्टिक के गोदाम में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। वजी बताएगा अब तक कितना काम आग बुझाने का मुकम्मल किया जा चुका है और फायर ब्रिगेड हुकाम क्या बताते हैं, कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? बिल्कुल देखें, साइड एरिया की इस गोदाम में आग लगी थी जिस पर अब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड का बताना है कि इस गोदाम में आग लगी थी जिसके अंदर प्लास्टिक दाना समेत मुख्तलिफ रंग और प्लास्टिक के शॉपर्स हैं वो जो है तैयार किए जाते थे। 8 गाड़ियां और एक स्नार्कल की मदद से तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान या कोई भी जो अफराद है वो ज़ख्मी नहीं हुआ है। इब्तिदाई तौर पर इतलात मिली थी फायर ब्रिगेड को कि इस गोदाम के अंदर जो निचली मंजिल है उस पर आग लगी और उसके बाद आग ने जो है बलाई मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन 2 घंटे के बाद अब जो मुकम्मल तौर पर फायर ब्रिगेड की जानिब से इस आग पर काबू पा लिया गया। इस टाइम कूलिंग का अमल जारी है और इब्तिदाई तौर पर ये मालूमात सामने आई है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का कहना है कि जब मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो है हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर हम इस फैक्ट्री के अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ सामान तैयार किया जाता था जो मुकम्मल तौर पर जो है जल चुका है, जबकि इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी, इस अफसोसनाक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में न मौत का खौफ न धुन का ख्याल। केनाल एक्सप्रेस 1 व्हीलिंग करने वाले मंचलों की पसंदीदा सड़क बन गई। मोटरसाइकिल सवार डॉज देते हुए शहरियों को तंग करने लगे। मनचले नौजवानों की खतरनाक वीडियो सामने आ गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको फैसलाबाद से, जहां पर ना मौत का खौफ है ना धुन का ख्याल। केनाल एक्सप्रेस 1 व्हीलिंग करने वाले मंचलों की पसंदीदा सड़क बन गई। मोटरसाइकिल सवार डॉज देते हुए शहरियों को तंग करने लगे। मनचले नौजवानों की खतरनाक वीडियो सामने आ गई। मजीद जानते हैं अजीज बट से। अजीज बताइएगा, ट्रैफिक पुलिस का अमला क्या कर रहा है, ये नौजवान किस तरीके से 1 व्हीलिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का बड़ा ही मशहूर जो है वो रोड है जहाँ पर जो है वो हैवी ट्रैफिक के साथ साथ जो है साथ में जो है वो लोग देखा जा सकता है कि ये नौजवान मंचले जो है वो मोटरसाइकिल पर 1 व्हीलिंग करते हुए जो है वो किसी हादसे का सबब बनने के लिए जो है वो हर वक्त रोड पर नजर आते हैं। मैं आपको मजीद ये बता दूं कि ये मनचले नौजवानों की खतरनाक वीडियो सामने आ गई है। फैसलाबाद से अजीज बट हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
खबरों की जानिब बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वापडा मुलाजमीन का इदारे की मुबैना निजकारी के खिलाफ एहतजाज। लाड़काना में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन वर्कर्स ने वापडा निजकारी और मुलाजमीन के इस्तेहसाल के खिलाफ रैली निकाली। टंडोवाला यार में भी डिविजनल चेयरमैन की क़यादत में एहतजाजी रैली का अहतमाम किया गया। घोटकी में भी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था अगर निजकारी हो गई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से गाड़ियां और स्पेयर पार्ट्स बरामद कर लिए गए। मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना सिटी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गैंग को जो है बस्ट किया है और उनसे जो है मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद थाना सिटी में। मेरे साथ SHO थाना सिटी रईस खानजादा मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कितने मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, कितनी गाड़ियाँ और कितने चेचिस बरामद किए हैं। 14 मोटरसाइकिल हैं और 66 चेचिस बरामद किए हैं। 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। 1 से पुलिस मुकाबले में 1 मुलजिम गिरफ्तार जो हॉस्पिटल में है। 6 को रिमांड के लिए अभी भेजा है। मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है जो हम मजीद रिकवरियाँ करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि बड़ी तादाद में जो है मोटरसाइकिलें बरामद की है। इसके अलावा जो चेचिस होते हैं मोटरसाइकिल के वो भी बरामद किए गए हैं। तो जो जख्मी डाकू है उसको सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया और 6 मुलजिमान को जो है इस वक्त रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया गया है। जी, फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में धुंध के बाइस ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें सरदखाने मुंतकिल कर दी। ज़राए के मुताबिक मरने वाले बहन भाई का ताल्लुक सरगोदा से था। ननकाना पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 10 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद हुई। मुलजिम इमरान फैसलाबाद में दर्ज 4 मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। DG खान की तहसील तोनसा में अताई के इंजेक्शन से 2 बहनें जाँ बहक हो गईं। अहले खाना के मुताबिक मरने वाली लड़की को ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाए गए। इंजेक्शन लगते ही लड़कियों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। वर्सा ने अताइयों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। न्यूयॉर्क से यात्रियों का बड़ा जत्था ननकाना पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर और ज़िला अफसरान ने खुशामदीद कहा। यात्री कहते हैं पाकिस्तान आकर अपनायत का एहसास होता है। तारिक अली राना रिपोर्ट कर रहे हैं। ननकाना साहब में गहमा गहमी बढ़ गई। बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचने लगे। न्यूयॉर्क से 28 रुकनी जत्था डॉक्टर जगमोहन सिंह की क़यादत में गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर और ज़िले अफसरान ने यात्रियों का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। इंतजामी अफसरान ने यात्रियों पर गुलपाशी भी की। सिख यात्रियों का कहना था पाकिस्तान आकर अपनायत का एहसास होता है। हॉस्पिटैलिटी बहुत लाइक की थे एंड डेफिनेटली इवन शायद नेक्स्ट ईयर फिर ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। प्यार ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तर्जुमान ज़िले इंतजामिया के मुताबिक अंदरून और बैरून मुल्क से आए यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी उनकी जिम्मेदारी है। सिख यात्री पाकिस्तान से अच्छी यादें लेकर जाएंगे। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।